हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनडीए के जो पुराने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको बेसिक एंड ट्रिक के साथ सीखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके एनडीए जेई मेंस एडवांस के लिए और 11th-12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 2 3 इन द लाइन y इक्वल टू -6। काफी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। कर फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन y इक्वल टू -6 लाइन में इसका क्या निकालना है, इमेज निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेसिक जो फॉर्मूला है उससे आप बहुत ही लेंदी तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। लेकिन इसका ट्रिक क्या कहता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे इमेज पूछा जाए तो जो लाइन की इक्वेशन दी गई है आप उसमें x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट करो तो आपका क्या निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा इमेज का। और अगर आप y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट करोगे गिवन पॉइंट का तो इमेज का क्या निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट। अगर हम ये फॉर्मेट यूज करें यहाँ पे तो आप देखोगे कि हमारा y इक्वल टू -6 है। तो यहाँ जो पॉइंट दिया गया जिसका आपको इमेज फाइंड करना है वो पॉइंट क्या है, 2 3, यानी x कोऑर्डिनेट 2 है। अगर x की जगह 2 डालेंगे तो y क्या मिलेगा, -2, यानी इमेज का y कोऑर्डिनेट -2 होगा। तो इमेज का y कोऑर्डिनेट आप देखोगे -2 डी में भी है और -2 ए में, इसी दोनों में से आपका एक राइट आंसर है। तो आपने लिख लिया -2। अब आपने देखा कि अगर इसमें y कोऑर्डिनेट अगर हमारा क्या है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह 3 पुट कर देंगे तो x क्या आ जाएगा, -3, यानी जो आपका इमेज होगा उसका x कोऑर्डिनेट -3 होगा। तो यहाँ तो 3 था इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया, -3 -2 इज करेक्ट आंसर। इस तरह से आप बिल्कुल चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनडीए का आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपके एयरफोर्स नेवी एसएसआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 4 - 5 and is parallel to the line 3x plus 4y plus 5 equal to 0। हमें कह रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जो 4 - 5 पॉइंट से पास करता है और इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो ये भी बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है और अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे फिर टाइम काफी लगेगा। तो इसके लिए ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है कि आप जानते हो कभी भी अगर आपको दिया हो पैरेलल तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा। यानी ये जो 3x प्लस 4y ये तो सेम रहेगा, ओनली ये कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। तो आपने इसमें देखा ये 3x माइनस 4y नहीं हो सकता, ये 3x प्लस 4y ये हो सकता है और ये 3x प्लस 4y, यानी आपके पास दो ऑप्शन है, बी और डी में से कोई भी एक आपका जवाब हो सकता है। अब आप देखोगे कि ये c की वैल्यू फाइंड करने के लिए कई तरीके होते हैं। सिंपल तरीका ये भी है कि आप ये चेक कर सकते हो कि इससे पास कर रहा है, जो लाइन इसको सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा। आपने x की जगह आप इसमें पुट कर दो 4। अगर आप 4 पुट करोगे इस इक्वेशन में, अगर हम पुट करके आपको दिखाएं इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 4 पुट कर दे तो ये आ जाएगा 3 × 4 प्लस में 4 इंटू में आपका क्या आ जाएगा, -5 प्लस 8। तो आप देखोगे ये 12 आ जाएगा, माइनस का 20 प्लस 8 तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये मान लो बी ऑप्शन में पहले ये होता तो इसको अगर हम चेक करते सेटिस्फाइड करने के लिए तो अब क्या करते, वैसे अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है इसलिए यहाँ दिखाया जा रहा है, वरना आपका आंसर निकल गया। अब आप देखोगे कि 3 इंटू में हमारा जाता 4 प्लस में 4 इंटू में हमारे पास है -5, राइट, और ये दिया गया है -8। तो आप देखोगे 12 आ गया, -20 -8। तो ये 12 -20 -8 कैन नॉट बी 0, ये 0 नहीं है, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो याद रखिए कभी भी इस तरह का ये भी ओरिजिनल क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन एनडीए के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन नेवी एसएसआर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आजकल तो एसएससी
के अंदर भी ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन की लाइन क्या होगी जो इसके पैरेलल है। तो सबसे पहला काम है, जब भी पैरेलल दिया हो तो पैरेलल दिया हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो सेम होगा, ओनली कांस्टेंट वेरी करेगा। तो यहाँ आपने देखा 3x + 4y 3 दोनों में है, तो आप c की वैल्यू निकाल सकते हो सेटिस्फाइड कराकर। या दूसरा जो बेसिक तरीका था, बेसिक तो आप पहले से ही जानते होंगे, आपने बेसिक तरीका ये था कि कोई भी लाइन है अगर इसके पैरे निकालना तो इसका आप स्लोप निकाल लो, जो इसका स्लोप होगा वो इस गिवन लाइन का स्लोप होगा। फिर फॉर्मूला लगा देंगे y - y1 m × x - x1, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे थर्ड क्वेश्चन हमारा है। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर x = 0, y = 1 एंड yx + y - 2 = 0। आप जानते हो व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द साइड्स फ्रॉम द वर्टेक्स। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालोगे अपोजिट साइड को, इसका जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो पूछा गया व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर x0, y1 एंड x + y - 2 = 0। इसका बेसिक तरीका तो यही है कि आपने देखा कि एक ये लाइन की इक्वेशन दी गई है, तो पहले आप तीनों वर्टेक्स जो वर्टेक्स होते हैं उस वर्टेक्स को निकाला जाता है। वर्टेक्स के बाद जो अपोजिट साइड की जो स्लोप है, स्लोप को निकाला जाता है। तो परपेंडिकुलर का स्लोप -1 ऑफ उसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। फिर उससे आप, लेकिन हम यहाँ ट्रिकी अप्रोच आपको बता रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है कि x 0 और y 1 है, तो आप जान लो कि जो आपका कोऑर्डिनेट्स होगा कि x = 0 और y = 1, तो x 0 अगर आप लोगे तो क्या पे आएगा, y कोऑर्डिनेट पे, और y 1, तो ये क्या बनेगा, एक राइट ट्रायंगल बनेगा। तो जब भी राइट ट्रायंगल बनता है तो राइट ट्रायंगल जो बनेगा, तो जो जैसे मान लो कि कोई भी राइट ट्रायंगल है, तो हमेशा याद रखो कि राइट ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो कहाँ होता है, जो परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। यानी कि आप मान लीजिए ए है, बी और सी है, तो ए बी और बी सी ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ऐसे क्वेश्चन में देखते ही आप जवाब लगा सकते हो कि ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होगा, 0 1। तो आप क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट लोगे x = 0, y = 1, जैसे आप जानते हो ये पॉइंट्स ऐसे आता है। तो अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करने का सोचोगे तो ये आप जानते हो कि ये हमारा क्या है, ये आपका दिया गया है y कोऑर्डिनेट, और ये y एक्सिस है, ये y का निगेटिव है, ये x का पॉजिटिव है, निगेटिव है, और ये x का पॉजिटिव है। तो x का 0 यानी यहाँ पे आ गया, और y = 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसकी लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। अगर ये लाइन ऐसे आ जाएगी, दूसरा क्या है, x + y - 2 = 0। तो आप जानते हो कि x + y 2 = 0 अगर है, तो अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या होगा, y को 0 पुट कर दो, 2 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकाल यानी कि x कोऑर्डिनेट, यानी कि x इंटरसेप्ट भी 2 है, y इंटरसेप्ट भी 2 है। तो इसकी पॉइंट्स कैसे आ जाएगी, कोई भी लाइन जैसे ऐसे आ जाएगा आपका, ये लाइन आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 2, और ये भी पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 1। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक कहता है कभी भी ऑर्थो सेंटर पूछा जाए, और ज्यादातर जो है राइट ट्रायंगल ही बनते हैं ट्रिकी अप्रोच में, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 0 1। तो 0 1 इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है आपका व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, व्हाट इज द लोकस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इससे पहले थर्ड था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा था। हाँ ये मैंने करवा दिया, थर्ड क्वेश्चन कर लिया आपने। तो चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका था व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन x cos थीटा + y sin थीटा a एंड x sin थीटा - y। ये भी आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन, और कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कभी भी आपसे लोकस ऑफ पॉइंट किसका बोला, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वी हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशन, जिस इक्वेशन का इंटरसेक्शन उसको सॉल्व करना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे इक्वेशन को क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो आप देखोगे कि अगर इसको स्क्वायरिंग करोगे, यानी कि अगर आपको दे दिया जाए, वैसे तो आपको ट्रिकी अप्रोच है तो मुजवानी इसको कर सकते हो, लेकिन करके दिखा रहे हैं। x cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में आपको मिलेगा x sin थीटा माइनस में y cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।
इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपका वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 2xy साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर इसी तरह से प्लस में लिखोगे एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा -2xy साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका 2xy से ये 2xy क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ y का स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 होता है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप जानते हो ये किसका फॉर्मेट है, सर्कल का। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सर्कल। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिना कलम छुए हुए आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, और ये क्वेश्चन भी एनडीए के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये 5th क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स, कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर x0 y0 x प्लस y इक्वल टू 2। हमें कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते हो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का जो हमारा फॉर्मूला है, सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 होता है, प्लस y1 प्लस y2 प्लस में y3। चलो यहाँ लिख देते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस में y3 अपॉन में क्या आता है 3। ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। तो आपको तीनों वर्टेक्स पता होना चाहिए। तो आप देखोगे, सपोज करो कि आपका जो ए वर्टेक्स है, कह रहा है x0 y0, तो मान लो ये x0 y0, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है आप देखोगे x प्लस y2 है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है वो x को कहाँ कट कर रहा है, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करोगे, तो y को 0 करोगे तो x को 2 पे काटेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 2 0। इसी तरह से मान लो कि ये y x को कट कर y को कहाँ कट कर रहा है, y को कट करने के लिए x कोऑर्डिनेट y को कट करने के लिए अब देखोगे x क्या हो जाएगा 0, तो y इंटरसेप्ट इसका क्या आ जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा 0 2। अगर आपको आप निकालना है सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी ये आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 0। हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 2/3 2/3। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के लिए पहले आपको वर्टेक्स निकालना है, और फिर वर्टेक्स के बाद फॉर्मूला लगा दो x1 प्लस x2 प्लस 3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर x3 y4 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। तो ये भी क्वेश्चन एनडीए का ओरिजिनल क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन से, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका ट्रिक क्या कहता है कि एक तो बेसिक जो पॉइंट है कि भाई 3 पॉइंट दे रखा है, x3 इक्वेशन दे रखा है, y4 इक्वेशन दे रखा है, और ये इक्वेशन दे रखा है। तीनों इक्वेशन से आप वर्टेक्स निकाल लो, परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालो, फिर उसको सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। क्योंकि आपको बताया गया ऑर्थो सेंटर क्या होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ऑर्थो सेंटर का मतलब है किसी भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल आपको दिया गया है, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो अपोजिट साइड पर, और दूसरे से फिर परपेंडिकुलर डालते हो अपोजिट साइड पर, तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो आप देखोगे यहाँ कि हमारा जो ये पॉइंट है x का 3 y का 4, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे x की 3 लोगे, x का 3 यहाँ आ जाएगा, y का 4 यहाँ आ जाएगा। तो आप इससे जो लाइंस निकालोगे तो आपका जो पॉइंट आएगा, तो क्या पता चला इससे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 होता है, यानी एक राइट ट्रायंगल बनेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि अगर आपका राइट ट्रायंगल बनता है तो उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो क्या होता है, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल एट विच एंगल इज 90 डिग्री, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है। यानी ये जो राइट ट्रायंगल के लिए पहले भी समझाया से अगले क्वेश्चन पे कि अगर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो राइट ट्रायंगल को जो परपेंडिकुलर बनाने वाली जो साइड्स हैं उनका जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड
ऑर्थो सेंटर, वहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा। तो इसका पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 3 4 पे। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 3 4। तो 6 का हमारा राइट आंसर क्या आ गया, 3 4 इज करेक्ट आंसर। ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देखते ही ऐसे क्वेश्चन का जवाब बना सकते हो। तो एनडीए के अंदर लगभग मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी अप्रोच होते हैं, आप देखते ही इसको आंसर लगा सकते हो।